My dear students, today next part of vocabulary which begin with alphabet A. A D J U R E पहला वर्ड है A D J U R E। चार ऑप्शंस दिए हैं, प्रोवोक, एडजस्ट, एंट्रीट, एंजॉय। अब रीजनिंग की दृष्टि से और इसमें लॉजिक लगाएं जो ट्रिक काम आएगी। देखिए, ऐड होता जोड़ना, जोर का मतलब जिस पे किसी चीज़ पे आप व्यवहार में कहते बल देना या उसको उससे कुछ कहना। तो चार ऑप्शन में प्रोवोक है, प्रोवोक किसी को उत्तेजित करने के लिए आता है, एडजस्ट समायोजित करने को, एंट्रीट एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट को कहते हैं और एंजॉय आनंद लेने को कहते हैं। तो ADJURE एडज्योर मीन्स यहाँ पर उससे कुछ गंभीर बात कहना, एडज्योर यानी अपनी बात को जोड़ते हुए आप निवेदन कर रहे हैं, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी यहाँ पर सी विल बी एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रिज, ABRIDG। नेक्स्ट वर्ड है ABRIDG। चार ऑप्शन है, एबॉल्ट, स्पैन, शॉर्टन और क्रॉस। अब इसमें एब्रिज, ब्रिज क्या करता है? जैसे कोई एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ देता है, ब्रिज, पुल, सेतु बांधता है, तो वो दूरियां संक्षिप्त हो जाती हैं, दूरियां आपस में एक छोर से दूसरे छोर से मिल जाती, तो उसमें दूरी कम हो जाती है। तो जैसे एबॉर्ट तो गर्भपात करने को कहते हैं, स्पैन विस्तार करना उसका, शॉर्टन माने संक्षिप्त करना, क्रॉस माने पार करना। तो ब्रिज क्या करता है? एक छोर से दूसरे छोर को संक्षिप्त करता है, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी शॉर्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड देखें, abandon, ABANDON। there are four options, abscond, discontinue, neglect, condense। abandon, अब देखिए abandon अगर इसको पढ़ें, abandon, तो abandon ये भाव लाता है कि जो था उसको आपने छोड़ दिया, abandon। तो abandon का चार ऑप्शंस देखना है यहाँ पर, और उसकी दृष्टि से abscond अर्थात abscond कहते हैं फरार होने को, discontinue जो चल रहा था उसको रोक देना, नेग्लेक्ट माने लापरवाही यानी उसको उपेक्षा, कंडेंस कहते किसी चीज को गाढ़ा करना, उसको थिकन करना। तो एबैंडन जो चल रहा था उसको वहीं एंडन कर दिया, यानी रोक दिया। तो अर्थ आया छोड़ देना, यानी कंटिन्यू, जारी चीज को रोक देना, इसलिए एबैंडन इसका मतलब जो था उसको अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया। तो इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी डिसकंटिन्यू। आंसर विल बी डिसकंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ACCOST, एकॉस्ट। चार ऑप्शन दिए हैं,
हेजिटेट, स्पेकुलेट, इंसल्ट और एड्रेस। हेजिटेट पहले तो एकॉस्ट में देखिए। कॉस्ट कहते हैं कि कीमत को एक कर देना। अब किसी चीज को के महत्व को, वैल्यू को, उसको थोड़ा और बढ़िया कर देना, तो वो क्या संकोच करने से आएगी, हेजिटेट करने से नहीं। स्पेकुलेट यानी पहले से उसका परिकल्पना करने से आएगी। इंसल्ट, अपमान करने से नहीं आएगी। बात में दम कब आएगा, किसी चीज की कीमत को कैसे आप पैना बना सकते हो, तो संभाषण से, एड्रेस, संभाषण करके, उसको संबोधित करके अपनी बात को, कीमत को आप प्रखर और मुखर रूप से रख करके। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है एनाथीमा। एनाथीमा, एनाथीमा ANATHEMA, 4 ऑप्शन है। रिलीजियस चैंट, पन, म्यूजिकल सब्जेक्ट, कर्स। अब यहां पर जो रिलीजियस चैंट आप जानते हैं, धार्मिक कुछ मंत्र जाप चिंतन करना, चैंट कहते हैं माला जपने को। पन, श्लेष जुड़ा हुआ, मतलब श्लिष्ट अर्थ जिसमें पन हो, खेल या प्ले ऑफ, कहते हैं ना, गेम ऑफ वर्ड्स। म्यूजिकल सब्जेक्ट, जो संगीत का विषय हो। अब एनाथीमा, एनाथीमा में आप देखिए कि देखने से ही आपको ये नेगेटिव सेंस का बोध करा रहा है। किस चीज का बोध करा रहा है, नेगेटिव सेंस का। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं एनाथीमा, एन शब्द का उच्चारण जो होता है माय डियर, वो हमेशा किसके लिए होता है, वो सदैव नेगेटिव। एनोमोसिटी, एंटोनी, मतलब जिसमें एन आता है। और जो थीमा अर्थात जो बात है उसको आपने विपरीत कर दिया तो नेगेटिव सेंस आएगा। तो तीनों आप पॉजिटिव सेंस है, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर नेगेटिव में कर्ष, यानी कि अभिशाप देना। क्या होता है, अभिशाप देना। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी कर्ष। उसके बाद दूसरा है एमिनिटीज। एमिनिटीज में AMENITIES 4 ऑप्शन दिए हैं। PAGEANTRIES, फिर है PRIVILEGS, फिर है FACILITIES और फिर है COURTESIES। अब आप देखिए एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब होता है जो व्यवहार में एमिनिटीज, देखो एमिकेबल, एमिएबल, ये पॉजिटिव अर्थ रखते हैं। तो जो पेजेंट्रीज है उसको हम कहते हैं कि किसी चीज का तमाशा वो करना। प्रिविलेज, विशेषाधिकार को कहते हैं। फैसिलिटीज, सुविधाएं, कर्टसी, शिष्टाचार। तो इसमें एप्रोप्रिएट आपको सुविधाओं, किसी चीज में नेगेटिव जो सुविधाएं हैं जो जन हित में है उसको एमिनिटीज कहते हैं। तो इसलिए यहां पर एप्रोप्रिएट आंसर विल बी फैसिलिटीज। फैसिलिटीज। इसके बाद अगला एब्स्टेमियस, ABSTEMIOUS। 4 ऑप्शंस, मॉडरेट, प्राउड, एक्सेसिव, रस्टिक। अब इसमें देखें एब्स्टेन। अब जहां तक एब्स्टेन कर रहा, आपने एक साधारण मीनिंग है परहेज करना, बचना, उससे संयम बरतना, ऐसा भाव निकलता है। उसी का एडजेक्टिव एब्स्टेमियस, यानी जो एब्स्टेमियस है। तो मॉडरेट संयमी, प्राउड घमंडी, एक्सेसिव माने आधिक्य, रस्टिक माने ग्रामीण, गंवार, देहाती।
तो इसमें एफ किसी चीज से इंद्रियों पर निग्रह करना, यानी उस पर संयम बरतना, मॉडरेट रहना, ये भाव आता है। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी मॉडरेट। इसके बाद आर्टिफैक्ट, ARTIFACT। आर्ट माने कला, अब फैक्ट माने तथ्य। अब किसी चीज को, तथ्य को अपने ढंग से उसका निर्माण कर देना, ये कलाकारी होती है। तो सिंथेटिक माने कृत्रिम, मैन मेड माने मनुष्य द्वारा बनाया हुआ, मानव मेड, और नेचुरल माने जो प्राकृतिक हो, और एग्जैक्ट कॉपी जो है जो बिल्कुल सही उसकी प्रति हो, वास्तविक बिल्कुल ठीक ठीक। अब देखिए सिंथेटिक कृत्रिम को कहते हैं, कृत्रिम भी बनावटी, आर्टिफिशियल जिसको कहते हैं। फिर है नेचुरल। नेचुरल शब्द जब बोलते हैं तो उसका मतलब स्वाभाविक। मैन मेड माने मानव निर्मित, और एग्जैक्ट कॉपी। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिफिशियल कृत्रिम को कहते हैं, वो लिखते हैं, नहीं। यहाँ पर जो भाव आ रहा है वो ये आ रहा है कि सही चीज को बनाने की कला, वो मैन मेड। एप्रोप्रिएट आंसर विल बी मैन मेड। आर्टिफिशियल लोगों को भ्रम, आर्टिफिशियल अलग, वो सिंथेटिक हो सकता है, लेकिन मैन मेड ये भाव आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है APOLOGUE, एपोलॉगी। एपोलो, 4 ऑप्शन, मॉरल फेबल, आफ्टर थॉट, एंशिएंट लीजेंड और एक्सप्लेनेशन। देखिए लॉग्यू कहते हैं कोई भी कथन संवाद। अब डायलॉग तो होता है दो लोगों के बीच में होता है, और एपिलॉग जो बाद में नाटक में अंतिम उसमें कहा जाए। मतलब कहने का मतलब है कि लॉग कथन से आता है, कोई न कोई कहावत से आता है। तो एपोलॉग जो है, जो देखिए एपोलॉग एक पॉजिटिव सेंस लेता है, जिससे ऐसा कथन जिससे हमको कुछ ग्रहण मिले। तो इस दृष्टि से यहाँ पर आप देखें मॉरल फेबल, जिसको कहते हैं कि नीति कथा जो हमें शिक्षा देती हो। आफ्टर थॉट कहते हैं जो विचार उपरांत। एंशिएंट लीजेंड प्राचीन पौराणिक जो आख्यान। एक्सप्लेनेशन व्याख्या। इसलिए एपोलॉग से हमें कुछ जो सुनते हैं, जो कथन है उसका लाभ होता है, वो नीति कथा। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी मॉरल फेबल। यहाँ पर मॉरल फेबल हो। उसके बाद एक एक्वर्ब, ACERB। एक्वर्ब में मतलब अनविलिंग, हार्श, डेंजरस, फॉरेन। अनविलिंग माने जो इच्छुक ना हो, अनिच्छुक। हार्श वैसे तो कठोर, ड्राई, लेकिन बाइटिंग टेस्ट को भी कह सकते हैं आप, मतलब जो तीखा लगे, जिसका टेस्ट तीखा। और डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक। फॉरेन मीन्स विदेश। तो ACERB ऐसा जो होता है अनविलिंग, हार्श, डेंजरस, फॉरेन। इनमें आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से कौन सा शब्द। तो एक एस जब भी आता तीखा उसका बात आती, तो इसलिए जैसे आपने पढ़ा था एक्रिड, एसिड, ये सब तीखेपन को कहते हैं। तो यहाँ पर अनविलिंग, हार्श, डेंजरस, फॉरेन। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी हार्श। क्या होगा? हार्श। दैट्स ऑल। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रीजनिंग के थ्रू जो इडियम फ्रेजेस का भी अब सिलसिला शुरू हो जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। इधर आ जाओ।